चलेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि हम बस बोलते रहें, आप लोग हाथ में उठाओ राधे राधे ना बोलो। वही हम कह रहे हैं कि 3 दिन से तो आप लोग बिल्कुल सुन रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा आप लोग भी सहयोग करो ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितना अच्छा लगा। भागवत भगवान की जय। कल बड़े बड़े भागी हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के कहीं पुण्योदय होते हैं तो हमें ऐसा सुंदर अवसर मिलता है। तो कितने पुण्य के भागी हैं कि जो हम यहाँ पर गोविंद का गुणानुवाद कर रहे हैं। पूर्वजों के ही आशीर्वाद से हो पाता है, भगवान की महती कृपा होती है, तब जाकर के हम ऐसे अनुष्ठान कर पाते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में पैसे वाले, पर कोई सुन पाता है क्या? कहते हैं एक सेठ जी ने कथा श्रवण करी कि चलो हम भी कथा श्रवण करेंगे। कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा में कहते हैं कि ढोल नगाड़ा और खूब आतिशबाजी फटाके फूटे। तो कहते हैं कि पता नहीं उनको क्या हो गया कि उनको ऐसी आवाज कानों में गई कि उनको 7 दिन तक कहते कि सुनाई नहीं दिया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके कान ही समझो खराब हो गए थे। क्यों? क्योंकि गोविंद की कृपा नहीं थी। तुम सोचो कि हम पैसा लगा करके कहीं कथा श्रवण कर लें तो ये संभव नहीं है। फिर विसर्जन, कलश यात्रा पुनः हुई, विदाई यात्रा, भागवत भगवान की विदाई का समापन हुआ। तो फिर वही कार्य हुआ कि विदाई में कहते कि ढोल नगाड़े बजे, तो कहते कि उनके जो कानों में सुनाई नहीं दे रहा था ना, उसी दिन से वो सुनाई देने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक गोविंद की कृपा ना हो हम कुछ नहीं कर पाते। पैसे वाले हैं तो क्या? नहीं, जब गोविंद की कृपा होगी तभी हम ऐसा कर पाएंगे। कई जगह हमने खुद देखा है, उन लोगों ने सुना भी होगा कि जो भाव भक्ति भाव से कहते हैं कि कथा श्रवण करता है तो 7वें दिन